एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न उठता कि रसोई घर से भगवान की मिलने की प्राप्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते साहब। अच्छा, एक साधारण प्रक्रिया में आप देखिए कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आया और वह आपका बड़ा नियर एंड डियर है, बहुत ही आपका और उसका संबंध बड़ा अच्छा है, बड़ा गहरा संबंध है, तो आप क्या करेंगे? घर की स्त्री क्या करेगी? उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी। क्यों बढ़िया पकवान क्यों बनाएगी भाई? जरा विचार करिए। अरे भोजन ही तो करना है, पेट में केवल अन्न ही तो जाना है, पेट ही तो भरना है। नहीं, केवल पेट भरने से काम नहीं चलता। यहां पर पेट भरने के साथ में सबसे प्रमुख बात है कि व्यक्ति के मन को भी अच्छा लगना चाहिए। व्यक्ति के मन की भी स्थिति, अवस्था और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति का मन आनंदित हो जाए। उसी प्रकार से वैष्णव परंपरा के अंतर्गत में वह जो वैष्णव रसोई होती है, उस रसोई के लिए जो लकड़ियां जो लाई जाती हैं वह चुन करके लाई जाती, ना कि काट करके लाई जाती। उन लकड़ियों के अंदर भी ये प्राण तत्व होता है कि आज हम अपने प्रभु से हम मिलें, प्रभु के साथ में हमारा मिलन हो। जरा विचार करिए। और प्रभु के कार्य में के प्रति हम समर्पित हो जाएं। वह लकड़ियों के अंदर भी प्राण तत्व होता है। हमारे यहाँ ये केवल और केवल हमारे भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत के ही संस्कार हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। जिन संस्कारों के अंतर्गत में, जिन संस्कारों के अंतर्गत में यहां पे कण कण में भगवान का दर्शन होता है। असंख्याता सहस्त्राणि रुद्रा अधिभूम्यम तेघागो सहस्त्र योजने वधनवानि तनमसि। कण कण में भगवान का वास है। आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। ये जो वैष्णव रसोई है, ये वैष्णव रसोई कोई साधारण रसोई नहीं है। ये वो रसोई है जिसको मीरा तैयार करती थी। ये वो रसोई है जो जिसको नरसी तैयार करता था। ये वो रसोई है जिस रसोई को बड़े अनेक महापुरुषों ने, संतों ने इसको तैयार किया। आज भी ये रसोई कभी आपको आनंद लेना हो तो इस रसोई का आनंद लीजिए। आप कभी ब्रज की भूमि पर आप जाइए, किसी संत के पास में निवास करिए। कोई फक्कड़ संत हो, उस फक्कड़ संत के पास में आप निवास करिए, फिर उसके आप टिक्कड़ को खाइए। तो जितना स्वाद उसके उस टिक्कड़ में होता है साहब, उतना स्वाद, जितना स्वाद उस संत के बनाए हुए उस टिक्कड़ के अंदर में होता है, उतना स्वाद आपको विश्व के किसी भोज्य पदार्थ में नहीं मिलेगा। यह है भगवत रसोई। और ये भगवत रसोई का आधे से ज्यादा कार्य तो यहाँ, जब रसोई तैयार हो तो मन प्रफुल्लित होना चाहिए। जब भगवान की रसोई तैयार हो तो मन जो है, हृदय जो है, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। जब भगवत रसोई तैयार हो तो व्यक्ति की विचार शक्ति पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा। अब टेंशन में है व्यक्ति, जरा विचार करिए, वो टेंशन में, तनाव में है, और तनाव में होने के कारण से यहां पे बोले क्या हुआ, बोले धर्म संकरता आ गई, मिलावट आ गई है धर्म में। अब होली जलती है तो होली में कूड़ा जलता है। होली में जलने का जो प्रयोजन जो दिया गया, अरे उसकी जोड़ी महाराज जी, कल हम कल्कि भगवान की चर्चा कर रहे थे। कल किसी ने उस पर प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न लगा। हालांकि जितना अच्छा सुंदर प्रश्न था उतना ही उस प्रश्न के ऊपर मुझे हंसी भी आई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए व्यक्ति ने ये वहां तक सोचने का प्रयास किया, बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक कोसी उस पर प्रश्न किया, उसने सुना होगा, और उसने कहा कि अगर सब कल्कि भगवान के समय में, आगे आने वाले समय में आपने जैसा वर्णन किया, उसमें सब लोग एक एक हाथ के पुरुष हो जाएंगे, मतलब एक एक ब्लास्ट के होंगे, तो कल्कि भगवान भी इतने ही बड़े होंगे है? जरा विचार करिए। अच्छा, राम जी कितने बड़े थे साहब?
कृष्ण कितने बड़े थे। जो युग धर्म का प्रभाव होगा, उसी युग धर्म के प्रभाव से मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं। तो क्या कल्कि भगवान भी उतरे? हाँ बिल्कुल निश्चित उतने ही बड़े होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां ज्यादा होंगी, व्यापार शक्तियों के स्वामी होंगे। जरा विचार करिए। तो ये सारी चीजें वो उतने ही, जो लेवल होगा उस समय, उस लेवल के अनुरूप उसमें जो सबसे अच्छा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा। नाउ यू कैन चेक, आप जाइए पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हैंडसम पर्सनालिटी कौन है, आप जरा गूगल पे टाइप कीजिए, उसको देखिए और उसके हैंडसम पर्सनालिटी के मापदंड क्या हैं। जो मापदंड हो उसके अनुरूप ही तो आपको एक उसके मानक जो तय है, उन मानकों के अंतर्गत में आपको एक पर्सनालिटी का निर्माण होगा। तो उसी तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उस युग का, उस समय का, कलयुग के चौथे चरण का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, वह सबके समान होगा, लेकिन उसके अंतर्गत में वह पहला सूत्र होगा कि वह सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरा सूत्र होगा कि उसके अंदर में अपार शक्तियां होंगी। पहले के लोग तो अलग ही रहते थे महाराज। ये सीढ़ियों की बनावट देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, जहाँ देव स्थान देखिए बड़े दुर्गम स्थानों पे है, सत्य बात। कैसे करते थे। तो ये तो परिवर्तन वर्तमान में आगे जा करके हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये चीजें हमारा जो खान पान है, ये भगवान की जो रसोई तैयार होती है ना, बड़ा सुंदर सा एक भजन आता है कि थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटरी, कि थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटरी, जी मोरे मरो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जरा विचार की, थाली भर के लाई खींचड़ो, वो खींचड़ा वो खिचड़ी भर करके लाई है थाली, ऊपर घी की बाटरी। हाँ छोटी सी बच्ची है वह। बोले कौन है वो बच्ची? जरा विचार करिए, नाम बताइए मुझे, कौन है वो? थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटरी, कौन है? और जी मोरा मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जरा विचार करिए कौन है भाई, जरा बताए जरा जल्दी से, 15 सेकंड लगेंगे। ये बड़ा सुंदर भाव है। वह जाट की बेटी खिचड़ी बना करके लाई, उसके पिताजी चले गए और